नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सभी कर्मचारी, पेंशन धारक, फैमिली पेंशनर, सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के सबसे भरोसेमंद YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आज लोकसभा के अंदर सवाल जवाब किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी वेलफेयर स्कीम क्या क्या हैं, उनके लिए क्या कदम उठा रही है भारत सरकार। इसके अलावा सबसे मेन और सबसे अहम मुद्दा कि भूतपूर्व सैनिक जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके पुनर्वास यानी कि उनके दोबारा नौकरी के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है, कितने सैनिकों को नौकरी दी है, कैसे नौकरी दी जाएगी, आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, ये पूरी की पूरी जानकारी मांगी गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में इसकी जानकारी दी है। वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो यहाँ पर श्री जुगल किशोर शर्मा के द्वारा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आप, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास योजना हेतु क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, क्या रक्षा मंत्री जी बताने की कृपया करेंगे। सबसे पहले सवाल उन्होंने पूछा है, पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित ऐसी योजनाओं की संख्या कितनी है और उनकी तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। सेकेंडली, पुनर्निवास जो महानिदेशालय यानी डीजीआर द्वारा प्रायोजित की जा रही उक्त योजनाओं का लाभ उठा रहे पूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है, उनके संबंधी आप राज्य और ब्यौरा दीजिए। और थर्ड यहाँ पर पूछा गया है कि 5 सालों में, पिछले 5 सालों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय को प्राप्त राज्यवार आवेदनों की संख्या कितनी है, कितने आवेदन लंबित हैं, उनके लंबन के क्या कारण हैं। आंसर दिया है रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद नायक के द्वारा। सबसे पहले क्वेश्चन में जहां पर पूछा गया था कि पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास के लिए चलाई जा रही पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित कितनी योजनाएं हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि पुनर्वास महानिदेशालय यानी कि डीजीआर द्वारा तीनों सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास के अवसर मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है, डीजीआर में ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए नौकरी दिलाने में सहायता। पुनर्वास महानिदेशालय यानी डीजीआर विभिन्न सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉरपोरेट घरानों, निजी क्षेत्र, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों आदि में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार की उनकी मांग के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को प्रायोजित करता है। सेकेंडली, सुरक्षा एजेंसी योजना चलाई जा रही है डीजीआर द्वारा। डीजीआर विभिन्न सीपीएसयू, कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिए सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने के लिए भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य एएसएम नियमों को पैनलबद्ध प्रायोजित करता है। थर्ड, यहाँ पर इन्होंने बताया एनसीआर में ईसीएम द्वारा सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन। इन योजनाओं के तहत पंजीकृत इच्छुक जो ईएसएम यानी कि जो ऑफिसर हैं उनको आईजीएल नई दिल्ली एवं MNGL पुणे से मांग प्राप्त होने पर प्रायोजित किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पूरे भारत में BPCL, IOCL को आउटलेटों का आवंटन। ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑफिसर JCO जो डीजीआर में पंजीकृत है जिनने कोई दूसरा लाभ नहीं लिया है को ऑयल कंपनी की मांग के आधार पर भूतपूर्व सैनिक की पसंद के राज्य में कोको आउटलेट के लिए प्रायोजित किया जाता है। नेक्स्ट, एनसीआर में मदर डेयरी, दुग्ध बूथों और फल एवं सब्जियों से फल दुकानों का आवंटन। भूतपूर्व सैनिक दुग्ध या फल व सब्जी बूथों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराते हैं। उन क्षेत्रों के प्रयोजनार्थों जोन के लिए विभिन्न विकल्प हैं जहां बूथों की जरूरत होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर है नियमित LPG वितरक का आवंटन। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं, युद्ध में दिवंगत हुए सैनिकों के आश्रित, युद्ध में निःशक्त या फिर संक्रियात्मक क्षेत्र में सेवा करते हुए निःशक्त, ऐसे सैनिकों जो कि सैन्य सेवा की वजह से अथवा गंभीर कारणों से सेवा के दौरान दिवंगत हो गए हैं, कि विधवाएं या फिर आश्रित तथा सैन्य सेवा की वजह से अथवा गंभीर कारणों से शांतिकाल में निःशक्त हुए भूतपूर्व सैनिक इसके पात्र हैं। नेक्स्ट योजना है राजीव गांधी ग्रामीण LPG वितरक RGGLV योजना के अंतर्गत LPG एजेंसी। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं, युद्ध में दिवंगत हुए सैनिकों के आश्रित, युद्ध में निःशक्त, सक्रियात्मक क्षेत्र में सेवा करते हुए निःशक्त, ऐसे सैनिकों की विधवाएं आश्रित जो सैन्य सेवा की वजह से अथवा गंभीर कारणों से सेवा के दौरान दिवंगत हो गए हैं या फिर सैन्य सेवा की वजह से अथवा गंभीर कारणों से शांतिकाल में निःशक्त हुए हैं, उन भूतपूर्व सैनिक ये इस योजना के काबिल है, पात्र है। नेक्स्ट है रिटेल आउटलेट डीलरशिप
पेट्रोल डीजल। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं, युद्ध में दिवंगत हुए सैनिकों के आश्रित, युद्ध में निशस्त्र संक्रियात्मक क्षेत्र में सेवा करते हुए निशक्त ऐसे सैनिकों की विधवाएं या फिर आश्रित जो सैन्य सेवा की वजह से अथवा गंभीर कारणों से सेवा के दौरान दिवंगत हो गए हैं या फिर गंभीर कारणों से शांति काल में निशक्त हुए हैं, वो सब इसके पात्र हैं। नेक्स्ट है DGR ESM रोजगार संगोष्ठियाँ या फिर नौकरी मेला। कॉर्पोरेट क्षेत्र में ECM के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से DGR या फिर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के बीच वर्ष 2014 में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस MOU के आधार पर CII की सहायता से ESM नौकरी मेलों का आयोजन किया जाता है। इस नौकरी मेलों का आयोजन एक उपयुक्त स्थल पर किया जाता है जहाँ पर उचित रूप से चिन्हित किए गए ESM को उनके कौशल के अनुसार उपलब्ध अवसरों के आधार पर कॉर्पोरेट नियोक्ताओं को मुहैया कराया जाता है। भूतपूर्व सैनिक कोयला लदान और परिवहन योजना कोल इंडिया लिमिटेड CIL और DGR के बीच हुए समझौते ज्ञापन MOU के आधार पर इस योजना को लागू किया जाता है। आगे है कोल टिपर अटैचमेंट योजना। ये योजना भूतपूर्व सैनिक कोयला लदान एवं परिवहन योजना से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट योजना बताई है इन्होंने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और निशक्त सैनिकों के लिए टिपर अटैचमेंट योजना। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की 65 वर्ष की आयु तक की विधवाएं एवं 50% अथवा इससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त सैनिकों को इस योजना के लिए नामांकन कराने की अनुमति है। ये था इनका पहला क्वेश्चन कि कौन कौन सी योजनाएं जो है भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए चलाई जा रही हैं। जो योजनाएं थी उनका पूरा उल्लेख दिया है। अब सेकेंडली भी कितने सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं इन योजनाओं के तहत कवर्ड हैं। तो वर्ष 2015 से पुनर्वास की विभिन्न योजनाओं के तहत 2,21,180 भूतपूर्व सैनिक विधवाएं और निशक्त भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं। ये यहाँ पर जानकारी दी है। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि गत 5 वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय को प्राप्त राज्यवार आवेदनों की संख्या कितनी है, कितने लंबित हैं और लंबन का कारण क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि पुनर्वास महानिदेशालय यानी DGR की योजनाओं PSU कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड MNGL और मदर डेयरी की रिक्तियों पर आधारित हैं। संबंधित एजेंसियों द्वारा DGR को रिक्तियां जारी करने पर इसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन सी योजनाएं भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवारजनों, उनके आश्रितों, शहीदों की विधवाएं या फिर युद्ध या शीतकालीन में जो शांतिकाल में निशक्त हुए हैं हमारे सैनिक, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने सदन में दिया है। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो में अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।